बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 9 आज हमारे पास क्लास 9 की फ़िज़िक्स है और इसका चैप्टर नंबर हमारे पास है जी 6। चैप्टर नंबर 6 था हमारे पास वर्क एंड एनर्जी और इसका आर्टिकल है हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर्स जो है वो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो उनका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके इस चैप्टर के जितनी भी मार्किंग हमने किया आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज की मार्किंग करना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ये किसका जो है ना आंसर है। सबसे पहले आप आए एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में आने के बाद आपके पास यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, हाउ इज़ एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, आपने ये बताना है कि किस तरह से एक एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने आना है जी पेज नंबर 127 के ऊपर और ये आपका यहाँ से शुरू होता है और नेक्स्ट पेज पर ख़त्म होता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमने कुछ हेडिंग्स बनानी है और कुछ हमने इसके अंदर टॉपिक लिखने हैं, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ और यहाँ पे ये जो चीज़ है आपके पास टॉपिक आपने मेन हेडिंग इसकी लिखनी है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इसके बाद आपने ये इसकी डेफिनेशन लिखनी है। इसकी डेफिनेशन है द कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म इज़ कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। यानी कि एनर्जी की एक किस्म को दूसरे किस्म में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है इसको हम इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ये आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं। इसके बाद आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, EXPLANATION एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देने के बाद आपने लिखना है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड हाउ एवर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म। यानी कि एनर्जी कभी तबाह नहीं होती। ये हमारी जो एनर्जी होती है ये एक किस्म से दूसरी किस्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद आपने हेडिंग देनी है एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल की हेडिंग देने के बाद एग्जाम्पल की हेडिंग देने के बाद आपने लिखनी है एग्जाम्पल्स यहाँ से लेकर तो यहाँ तक, ये सारी एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है कि एनर्जी कन्वर्जन इन नेचुरल प्रोसेस। यानी कि नेचुरल प्रोसेस में एनर्जी किस तरह से कन्वर्ट होती है। देखें स्पेलिंग लिख लें ENERGY एनर्जी CONVERSION कन्वर्जन इन नेचुरल NATURAL नेचुरल प्रोसेस PROCESS प्रोसेस। ठीक है, तो आपने ये यहाँ से शुरू करना है। ये कहना है प्रोसेस इन नेचर आर द रिजल्ट ऑफ एनर्जी changes. For example, some of the heat energy from the sun is taken up by water in the ocean. This increase the thermal energy. ठीक है, thermal energy and thermal energy causes the water to evaporate from the surface to form water vapors. These vapors rise up and form clouds. As they cool down, they form water drops and fall as the rain. Potential energy changes to kinetic energy as the rain falls. The rainwater may reach a lake or a dam. यहाँ पे मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन बता दूँ कि इसका मतलब क्या है। कि हमें ये बताया जा रहा है कि नेचुरल प्रोसेस में हमारे पास जो एनर्जी है वो किस तरह से कन्वर्ट होती है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज़ टेकन अप बाय वाटर इन द ओशंस। क्या होता है, हमारे पास जो हीट एनर्जी होती है जो कि हमारे पास सन से आती है वो जो है कौन लेते हैं, वाटर लेते हैं इन ओशन, जो कि ओशंस में हमारे पास पानी मौजूद होता है, वो हीट जो है वो पानी अब्जॉर्व कर लेता है। दिस इंक्रीज द थर्मल एनर्जी, इसकी वजह से थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। द थर्मल एनर्जी कॉजेज अ वाटर टू एवेपोरेट, जो थर्मल एनर्जी होती है उसकी वजह से वाटर एवेपोरेट हो जाता है यानी कि बुखारात बन जाता है फ्रॉम द सरफेस टू फॉर्म वाटर वेपर। सो ये क्या बनाता है, वाटर वेपर बनाता है। दीज वेपर्स राइज अप, ये वेपर्स जो होते हैं ये उड़ते हैं एंड फॉर्म क्लाउड्स, और ये क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। एज दे कूल डाउन, जैसे ये वेपर्स ठंडे होते हैं, दे फॉर्म वाटर ड्रॉप्स, ये पानी के कतरे बनाते हैं एंड फॉल डाउन एज अ रेन, और फिर ये क्या बनाते हैं,
बारिश बनाते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है एज अ रेन फॉल्स, जब बारिश जो है वो आती है। दिस रेन वाटर में रीच अ लेक और अ डैम, फिर ये जो हमारे पास रेन वाटर यानी कि बारिश का पानी होता है ये फिर लेक्स या फिर डैम्स में जाता है। एज द रेन वाटर फ्लोज डाउन इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू द थर्मल एनर्जी। ठीक है, फिर जो बारिश का जो पानी होता है वो फ्लो करता है, ठीक है, नीचे फ्लो करता है और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो थर्मल एनर्जी में चेंज हो जाती है। वाइल पार्ट्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर इज़ यूज टू वॉश अवे द सॉइल पार्टिकल्स ऑफ द रॉक्स नोन एज अ सॉइल इरोजन। कहते हैं यहाँ पे जबकि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा होता है जो कि बहते हुए पानी में आता है वो हमारे पास यूज़ हो जाता है जो मट्टी वगैरह के पार्टिकल्स होते हैं उनको धोने के लिए। इस प्रोसेस को हम सॉइल इरोजन भी कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं जी नेक्स्ट पेज पे, लिखा हुआ है ड्यूरिंग द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म द टोटल एनर्जी एट द टाइम रिमेन कॉन्स्टेंट। कहता है जहाँ पे ये कन्वर्जन हो रही होती है, इंटर कन्वर्जन यानी कि एनर्जी जो है वो चेंज हो रही होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो इनकी जो टोटल एनर्जी होती है वो एक जैसी रहती है एट द टाइम। इस टाइम वो जो टोटल एनर्जी होती है वो सेम रहती है यानी कि कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बहुत इजी लगा होगा और बहुत आसान है ये। ठीक है, आपने इसको अच्छे से स्टडी करना है। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6.10। सो अब नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह मैं इसका, अब ये रेगुलर हमारे पास इसी की वीडियोज़ आएंगी ताकि हम इस चैप्टर को फिनिश कर सकें। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।